नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम देखेंगे कि प्रबंध एक सामाजिक दायित्व के रूप में। तो ये एक शाश्वत सत्य है कि जहाँ अधिकार है वहाँ दायित्व भी उसके साथ चलते हैं। तो आप देखिए कि जो दायित्व है तो व्यक्ति अधिकारों को तो चाहता है परंतु अपने दायित्वों से दूर भागना चाहता है। तो प्रबंध पर भी यही नियम लागू होता है कि हर अधिकारी अधिकार चाहता है परंतु जहाँ उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है तो वो उनसे दूर भागना चाहता है। परंतु ऐसा नहीं है, जहाँ व्यवसाय है वहाँ दायित्व भी आएंगे। तो जिसके पास में जितने अधिकार हैं तो उतनी ही औपचारिक दायित्व उसके साथ में आते हैं। परंतु यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि क्या प्रबंध एक सामाजिक दायित्व के रूप में भी है। तो आप देखिए कि जो प्रबंध कार्य करता है वो समाज के बीच में करता है। उसको जो रिसोर्सेज प्राप्त होता है वो समाज से प्राप्त होता है और वो प्रोसेसिंग करके उन रिसोर्सेज को जो उसने प्रोसेस किया है या फिनिश्ड गुड्स बनाई है तो उनको वो वापस समाज को ही प्रदान करता है। तो जब तक वो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं करेगा तब तक समाज उसके प्रोडक्शन को या उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए व्यवसाय का सामाजिक दायित्व एक महत्वपूर्ण है। परंतु व्यवसाय की जो प्रारंभिक अवस्थाएं थी तो प्रारंभिक अवस्थाओं में भी सामाजिक दायित्व था और सब व्यवसायी पूरा करते थे, परंतु उसका सामाजिक दायित्व बहुत एक सेलेक्टेड या बहुत ही छोटे पैमाने पर थे या सीमित अर्थ में उसे समझा जाता था। जैसे कोई भी व्यवसायी अस्पताल बनवा देते, धर्मशाला, पानी की प्याऊ, मंदिर बनवा देते तो वो उनकी सामाजिक दायित्व की अवधारणा मानी जाती थी। परंतु अब उसकी अवधारणा चेंज हो गई है और उसका क्षेत्र विस्तृत हो गया है। अब केवल इस तक सीमित न हो करके ये माना जाता है कि उस व्यवसाय के द्वारा केवल इन चीज़ों का निर्माण करवाना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उनको इस प्रकार की नीतियाँ बनाना, उन निर्णयों को लेना, उन कार्यों को करना जो कि अपने समाज के लिए महत्वपूर्ण है और समाज के मूल्यों को, समाज के जीवन स्तर को उन्नत उठाने वाले हो और पर्यावरण की रक्षा करने वाले हो। तो इन सब कार्यों के आधार पर ये अब एक विस्तृत विचारधारा के रूप में बन गया है। तो अब जब भी कोई भी प्रबंधक कार्य करता है तो उसको सामाजिक हितों एवं दायित्वों को ध्यान में रख करके कार्य करना होता है। अब इसमें समाज की मान्यताओं, स्थिरता, एकता आदि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, इस तरह के कार्यों को ध्यान में रख करके उसे कार्य करना होता है। तो आप देखिए कि अब तो जैसे कंपनी एक्ट में अपन देखते हैं कि कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके अंतर्गत हर कंपनी का दायित्व है कि वो CSR के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य करे जो कि समाज के हित के लिए हो। तो ये उसके लिए अनिवार्य हो गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक दायित्व की विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके प्रति व्यवसाय के दायित्वों की व्याख्या करती है और प्रबंधकों को ऐसे निर्णय लेने के लिए बाध्य करती है, ऐसे नीतियाँ बनाने के लिए, ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जिससे कि समाज के जीवन की किस्म और समाज के कल्याण में अभिवृद्धि की जा सके। तो अब देखिए कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं तो सबसे पहला उसका जो व्यवसायी है उसका अपने स्वयं के प्रति दायित्व है कि वो अपने आप को जीवित रखें। तो जीवित रखने में हो गया कि वो प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान उच्च बनाए हुए रखें और उससे पर्याप्त लाभों की भी प्राप्ति हो, क्योंकि यदि व्यवसाय जीवित नहीं रहा तो कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कई लोगों की आय प्राप्ति के स्रोत समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए उसे सबसे पहले स्वयं को जीवित रखना आवश्यक है और अपनी संस्था के प्रति की संस्था को आगे बढ़ाने का उसका उद्देश्य होना चाहिए। इसी प्रकार स्वामियों के प्रति तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं तो उन शेयर होल्डर्स को भी उनका डिविडेंड मिलना चाहिए और ऋणदाताओं के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, ग्राहकों के प्रति, आपूर्तिकर्ताओं के प्रति, अन्य प्रबंधकीय संस्थाओं के प्रति
और जितने भी व्यापारिक और पेशेवर संस्थाएं हैं उन सब के प्रति भी उनका दायित्व है। इसी प्रकार से जो संपूर्ण जन समुदाय है उनके हितों की रक्षा करना भी उसका कार्य है। पर इसके साथ में सरकार के प्रति भी उसका दायित्व है कि सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों को वो सबसे पहले पालन करे और देश को आगे बढ़ाए, और जो जितने भी अधिनियम बने हुए हैं उन अधिनियमों का वो पालन करते हुए आगे बढ़े, और विश्व समुदाय के प्रति भी उसका कर्तव्य है। तो इस प्रकार से अपन देखा कि एक व्यवसायी का केवल समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति तो कर्तव्य है ही, परंतु साथ में स्वयं और स्वयं की संस्था के प्रति भी उसका कर्तव्य है। उसका दायित्व है कि उन सबके हितों की वो रक्षा करें, उनके हितों को और आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। परंतु अपन ने इसका एक पक्ष देख लिया कि प्रबंधकों का समाज के प्रति, इन सभी वर्गों के प्रति एक दायित्व होता है, परंतु साथ में इन सभी वर्गों का भी समाज व्यवसाय के प्रति दायित्व होता है, और दोनों ही एक दूसरे के प्रति अपने इन दायित्वों को यदि पूरा करते हैं तो देश, समाज और व्यवसाय सभी आगे की ओर या उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। थैंक यू।